जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 5वां वीडियो है और इसमें हम लोग उत्पत्ति 12वें अध्याय से लेकर के 14वें अध्याय तक देखेंगे और इसमें हम अब्राहम के जीवन के शुरुआती दिनों को देखेंगे। और जैसे कि हम पहले भी इस विषय पर बात कर चुके हैं कि परमेश्वर के वचन को समझने और सीखने के लिए सबसे अच्छा शिक्षक केवल एक ही है और वो है पवित्र आत्मा। तो इसलिए हम लोग अपनी अपनी बाइबल्स में से 12, 13 और 14 अध्याय को पढ़ें उत्पत्ति में से, और अगर हो सके तो हम 11वें अध्याय की 26 से लेकर अंतिम आयत तक भी पढ़ें और प्रार्थना करें परमेश्वर से कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों को हम पर प्रकट करे, प्रकाशित करे और समझने में हमें मदद करे, बुद्धि समझ दे और परमेश्वर के वचनों को हम मनन करें। इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख बातों को देखेंगे। यहाँ पर जिन बातों पर हम मनन करेंगे वह है अब्राहम की बुलाहट, मिस्र देश में अब्राहम, फिर अब्राहम और लूत, हेब्रोन में अब्राहम और अब्राहम द्वारा लूत को छुड़ाया जाना, और मलकिसेदेक के विषय में भी हम यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। अब्राहम की बुलाहट के पहले हम उसके कुछ पूर्व की घटनाओं को देखें जो पाई जाती है उत्पत्ति उसके 11वें अध्याय के अंतिम पदों में 26 से लेकर के 32 पदों में। वहाँ पर हम पाते हैं कि अब्राहम का पिता तेरह जो ऊर नामक देश में, जो कसदियों का देश था, उसमें रहता था और वहाँ पर जब उसकी आयु 70 वर्ष की हुई तो उससे 3 बेटे उत्पन्न हुए, अब्राम, नाहोर और हारान। और हारान ऊर देश में ही अपने पिता तेरह के सामने मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और हारान की मृत्यु के बाद तेरह अपने पूरे परिवार को लेकर के कनान देश जाने के लिए निकलता है, लेकिन हारान में जा कर के वहीं बस जाता है। और हम पाते हैं कि जब तेरह की आयु 205 वर्ष की होती है तो वह हारान में मर जाता है। और इन दोनों के बीच में, मतलब उसकी 70 वर्ष की आयु जब उसके 3 बेटे जन्म लेते हैं से लेकर के उसकी आयु जब 205 वर्ष की होती है, यानी उसकी मृत्यु के समय तक, इन पदों में हमें कुछ और जानकारियाँ मिलती हैं जिनको हम क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले तेरह का बेटा नाहोर मिल्का से विवाह करता है जो कि हारान की बेटी थी। और इसके अलावा हारान के और 3 बच्चों के नाम हमको देखने को मिलते हैं इन पदों के अंदर। मिल्का जिससे नाहोर ने विवाह किया, उसकी बहन यिस्का और इन दोनों बहनों का भाई लूत। इस प्रकार से हम पाते हैं कि हारान सबसे बड़ा बेटा था जो तेरह की 70 वर्ष की आयु के अंदर पैदा हुआ। और उसके बाद हम पाते हैं कि नाहोर और अब्राम का अलग अलग समयों में जन्म हुआ। अब अब्राम की आयु कितनी रही होगी या उसका जन्म कब हुआ होगा, इसके विषय में यदि हम थोड़ा सा और पढ़ें तो 12वें अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि जिस समय अब्राम हारान से कनान के लिए चला उस समय उसकी आयु 75 वर्ष थी। और यदि हम तेरह की आयु जो कि 205 वर्ष की थी उसमें 75 वर्ष को घटा दें तो हम पाते हैं कि जब अब्राम का जन्म हुआ होगा तो उस समय तेरह की आयु लगभग 130 वर्ष रही होगी और सारे उस समय पर 65 वर्ष की थी जब वह कनान के लिए चले। तो यदि हम उसकी आयु 65 वर्ष को 205 में से घटा दें तो हम पाते हैं कि जिस समय सारे का जन्म हुआ होगा उस समय तेरह की आयु 140 वर्ष की रही होगी। और हम देखते हैं इन्हीं पदों के अंदर कि हारान की मृत्यु हो जाती है तेरह से पहले ही ऊर के अंदर। और जब तेरह देखता है कि हारान की मृत्यु हो गई है तो उसके बाद वह अपने पूरे परिवार के साथ, विशेषकर अब्राम, सारे और लूत के साथ वो कनान जाने के लिए निकलता है और हारान में जाकर के वहीं पर बस जाता है। अब तेरह को परमेश्वर ने कनान जाने की बुलाहट दी या नहीं, इसके विषय में तो बाइबल में हमें कहीं वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन अब्राहम को 12वें अध्याय में बुलाहट अवश्य देखने को मिलती है। अब यदि हम गौर करें तो तेरह की आयु के 70 वर्ष के विषय में, तो जब उसकी आयु 70 वर्ष की होती तो उसके द्वारा अब्राम
नाहोर और हारान 3 बेटों का जन्म होता है, और वहाँ पे जो क्रम दिया हुआ उसमें अब्राम का नाम सबसे पहले आता है। अब यदि हम इन 70 वर्षों को अब्राम के साथ जोड़ करके देखें तो ये माना जा सकता है कि जब अब्राम की आयु 70 वर्ष की रही होगी और उस समय तेरह की आयु 200 वर्ष की रही होगी, तब पहली बार परमेश्वर ने अब्राम को कनान जाने की बुलाहट दी होगी, और अब्राम ने अपने पिता से इसका वर्णन किया होगा। और ऐसा हुआ होगा कि तेरह, क्योंकि वो परिवार का मुखिया था, तो वो अपने पूरे कुटुंब को, पूरे परिवार को लेकर के कनान की ओर चल दिया। यहाँ पर विशेष करके हमें 3 लोगों के नाम मिलते हैं, अब्राम, सारे और लूत, जिनको लेकर के तेरह हारान तक गया। तो फिर नाहोर और उसकी पत्नी और बाकी सब चीज़ों का क्या हुआ? अब बाइबल में हम पाते हैं कि जब अब्राहम ने अपने दास को इसहाक की पत्नी लाने के लिए भेजा अपने कुटुंबियों के पास, तो वो मेसोपोटामिया को गया, जो कि पद्दनराम कहलाता है, और पद्दनराम वही इलाका है जहाँ पे हारान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाहोर और उसकी पत्नी भी तेरह के साथ हारान तक गए और वहीं पर बस गए। अब 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसको बुलाहट दी। तो जब परमेश्वर उसको बुलाता है तो पहली ही आयत में हम पाते हैं कि परमेश्वर उससे कहता है कि तू अपने देश को, अपने कुटुंब को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और इससे हम पाते हैं कि अभी तक अब्राम ने कनान देश को देखा नहीं था। वो सिर्फ ये जानता था कि वो कहाँ पर है, और उस देश की तरफ वो जा रहा था विश्वास के साथ कि परमेश्वर जहाँ उसे लेके जा रहा है वो सबसे उत्तम देश है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यों उसने देश, कुटुंब और पिता के घर को छोड़कर जाने के लिए कहा है। जो गलती तेरह ने करी, तेरह अपने पिता के घर का, ये यूँ कहे अपने घर का वो मुखिया था, तो वो अपने पूरे कुटुंब को लेकर के, अपने सारे बेटे बेटियों, अपनी सारी संपत्ति को लेकर के वो कनान देश की तरफ चला और हारान में जा कर के बस गया। उस प्रतिज्ञा के देश में या परमेश्वर के द्वारा चुने गए देश में वो नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए परमेश्वर अब्राम को कहता है कि तो अपने देश को तो छोड़, साथ ही साथ तो अपने कुटुंब को भी छोड़ दे। और तीसरी चीज़ जो वो कहता है वो है पिता का घर। यदि अब्राम नाहोर से बड़ा है तो तेरह की मृत्यु के बाद, क्योंकि हारान सबसे बड़े भाई की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, तो तेरह की मृत्यु के बाद वह अपने पिता के घर का स्वामी है या हेड है, प्रधान है। तो क्योंकि उसके ऊपर पिता के घर की सारी जवाबदारी आ चुकी है, तो अगर वह उस जवाबदारी को निभाएगा तो कभी अपने देश को, कुटुंब को छोड़ करके नहीं जा पाएगा। इसलिए परमेश्वर उससे कहता है कि तो अपने पिता के घर को भी छोड़कर उस देश को चला जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा। साथ ही जब हम सारी चीज़ों को छोड़ कर जाते हैं तो फिर हमारे पास वापस लौटने का कोई मकसद या कोई लक्ष्य नहीं रहता है, कोई कारण नहीं रहता है। अब इसमें हम देखते हैं कि अब्राम यहोवा की आज्ञा के अनुसार कनान जाने को चल दिया, लेकिन उसका कुटुंबी लूत भी उसके साथ चल दिया। उसने अपने कुटुंब को ज़रूर छोड़ा, लेकिन उसके कुटुंब ने उसको नहीं छोड़ा। उसका कुटुंबी है लूत, जो उसका भतीजा है, वो उसके साथ चल दिया है। और जिस समय अब्राम कनान के लिए निकला, यहाँ 12वें अध्याय में हम पाते हैं कि उसकी आयु 75 वर्ष की थी। सबसे पहले अब्राम शकेम में आया और वहाँ पर मोरे के बांज वृक्ष के पास उसने अपना डेरा किया, और परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और वहाँ पर अब्राम ने परमेश्वर के लिए एक वेदी को बनाया। फिर वहाँ से अब्राम उस पहाड़ पर पहुँचा जो बेतेल और ए के बीच में है। बेतेल उसके पश्चिम में है और ए उसके पूर्व में है, उन दोनों के बीच में वो पहाड़ है। और वहाँ पर उसने यहोवा के लिए एक वेदी को बनाया, और फिर वहाँ से आगे वह दक्षिण देश में जाकर के रहने लगा। जिस समय अब्राम दक्षिण देश में रहता था तो हम पाते हैं कि मिस्र देश में इसको जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस देश में अकाल पड़ गया। अब इससे भी हमें सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो कि 75 वर्ष की आयु में, जो अपने जीवन में सेटल होने का या अपने देश में पूरी तरह से बस जाने का समय होता है, उस समय में वो परमेश्वर की आज्ञा पा कर के एक अनजाने देश की तरफ जा रहा है।
और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए जा रहा है, प्रार्थना करते हुए जा रहा है, जगह जगह वेदी बनाते हुए जा रहा है, और आगे जाकर के उसको क्या मिलता है? अकाल। तो परमेश्वर के पीछे चलने से हम अकाल या ऐसी चीज़ों से बच नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसमें से हमारे लिए रास्ता निकालता है। उस अकाल में भी उसने हमारे लिए ब्लेसिंग्स को रखा है। अब कैसे रखा है, ये इस कहानी में हमको देखने को मिलता है कि अब्राहम, जब वहाँ अब्राहम उस दक्षिण देश में रहता था, तो वहाँ पे अकाल पड़ा और उसके कारण से अब्राहम को मिस्र की तरफ जाना पड़ा। अब वहाँ पे, अब मिस्र में जाने से पहले क्योंकि सारा एक सुंदर स्त्री थी, तो अब्राम ने सारे से कहा कि जब हम वहाँ जाएंगे तो तू कहना कि मैं इसकी बहन हूँ। और बाद में कुछ अध्यायों के बाद हम पाते हैं कि सारे वाकई में अब्राम की सौतेली बहन थी। तो सारे की सुंदरता के विषय में जब ये लोग मिस्र देश पहुँचते हैं, तो वहाँ पर फ़िरौन के हाकिम फ़िरौन को उसकी सुंदरता के बारे में बताते हैं, और फ़िरौन उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने घर या अपने भवन में बुलवा लेता है। और सारे के कारण फ़िरौन अब्राम को भेड़ बकरी आदि अलग अलग प्रकार की संपत्ति, दास दासी, सब कुछ उसको उपहार के स्वरूप देता है। जब सारा देश अकाल में था, तब अब्राम उपहार पा रहा था, उसकी संपत्ति बढ़ रही थी। अकाल के समय में जब लोगों की संपत्ति घटती है, ऐसे समय में परमेश्वर की आशीष अब्राम पर इस प्रकार से हुई कि उसकी संपत्ति बढ़ने लगी। और साथ ही परमेश्वर ने सारे के कारण फ़िरौन और उसके घराने पर विपत्तियां डाली, ताकि फ़िरौन सारे को वापस अब्राहम को सौंप दे। और हम पाते हैं कि फ़िरौन ने सारे को वापस अब्राहम को सौंप दिया, और उसकी सारी संपत्ति के साथ जो खुद फ़िरौन ने उसे दी थी, उसको मिस्र से बाहर जाने के लिए छोड़ दिया, और लोगों को कहा कि इनको कोई परेशान न करे। अब जब उत्पत्ति 13 अध्याय में हम आते, तो वहाँ हम पाते हैं कि मिस्र से लौटने के बाद अब्राम और लूत, इन दोनों के चरवाहों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। ये दोनों पहले आते हैं वापस उसी स्थान पर, बेतेल और ए के बीच में, और वहाँ पर इनके चरवाहों के बीच में विवाद हो जाता है, क्योंकि जगह कम पड़ जाती है। इतनी ज़्यादा इनके पास भेड़ बकरी और संपत्ति हो जाती है कि इनके लिए वो स्थान छोटा पड़ने लगता है। और अकाल के बाद ये लोग धनाढ्य होके आए हैं। तब अब्राहम लूत से कहता है कि हम तो भाई बंधु हैं, एक ही परिवार के हैं, तो हमारा लड़ना अच्छा नहीं है, इसलिए हम अलग हो जाते हैं। और वो सजेस्ट करता है, एक सुझाव देता है लूत को कि यदि तू बाई ओर जाएगा तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाई ओर जाऊंगा। यह हमें उत्पत्ति 13 उसके 9 में पढ़ने को मिलता है। इसके द्वारा अब्राहम साफ कर देता है कि अब हम दोबारा फिर एक साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे से हम बिल्कुल अपोजिट रहेंगे। यदि तू बाईं ओर है तो मैं दाहिनी ओर रहूँगा, और तू दाहिनी ओर है तो मैं बाईं ओर रहूँगा। तो वो एक परमानेंट सेपरेशन लूत से करने का सुझाव देता है। और तब लूत आंखें उठा के पूर्व की ओर देखता है, तो यर्दन की जो तराई है पूरी सिंची हुई है, और उसका कंपैरिजन यहोवा की वाटिका मतलब अदन की वाटिका के साथ किया गया है। और मिस्र देश जहाँ से वे अभी अभी होकर के आए थे, वो उस देश के समान उपजाऊ जगह थी। तो उस हरियाली को देख करके, उपजाऊ भूमि को देख करके लूत उस तराई को चुन लेता है। आगे हम पढ़ते हैं कि लूत उस तराई के नगरों में रहने लगता है, और वो सदोम के निकट अपना तंबू खड़ा करता है। और इसके बाद जब लूत अब्राम से अलग हो जाता है, तो यहोवा अब्राम से कहता है कि आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। फिर आगे वो कहता है कि उठ और इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। यह हमें उत्पत्ति 13 उसके 14 से 17 पद के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम एक विशेष बात देखते हैं कि लूत ने अपने लिए एक स्थान चुन लिया, दिखने में अच्छा था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को जो आशीष दी, वो उसने पूरा की पूरा देश उसको सौंप दिया कि ये पूरा कनान देश मैं तुझे दे दूंगा।
और फिर लूत के अलग होने के बाद ये आशीष अब्राम के ऊपर आई है, ये वचन परमेश्वर का अब्राम के पास पहुंचा है। तो जो कुटुंब छोड़कर आने की बात अब्राम से कही गई थी परमेश्वर की, जैसे ही उसने उस बात को पूरा किया, अपने कुटुंब को अपने से अलग कर लिया, तुरंत परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर हाजिर हो गई। और हम यहाँ देखते हैं कि अब्राम फिर वहाँ से हेब्रोन, थोड़ा सा दक्षिण की तरफ चला गया, और वहाँ पर ममरे के बांज वृक्ष थे, वहाँ पे वह रहने लगा, और वहाँ पर उसने यहोवा के लिए वेदी बनाई। अब इन दोनों के अंदर भी हम एक डिफरेंस को देखते हैं। जब लूत तराई के नगरों में रहने लगा और उसने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया, तो उसने वहाँ कोई वेदी वगैरह नहीं बनाई, बस वो रहने लगा वहाँ पे। लेकिन अब्राम के साथ यह है कि जहाँ कहीं भी वो जाता था, वहाँ पर वो अपने यहोवा के लिए एक वेदी को ज़रूर बनाता था। अब हम देखते हैं कि अब्राहम किस प्रकार से लूत को राजाओं से छुड़वाता है। तो यहाँ पे 4 राजाओं का हमको विवरण मिलता है। एक शिनार का राजा आमराफेल, एलाम का राजा कदोर्लाओमेर, गोइम का राजा तिदाल और एलासार का राजा अरियोक। तो इन चारों राजाओं के बीच में संधि थी और ये चारों मिल करके युद्ध लड़ा करते थे। और ये चारों राजा मिल करके 5 जो छोटे छोटे नगर थे इज़राइल के पास में, सदोम, अमोरा, सोअर, अदमा और सबोइम, इन पांचों के राजाओं को हरा करके इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। इसमें विशेष नाम हमें कदोरला ओमेर का देखने को मिलता है कि उसने इनको अपने अधीन कर लिया था। और यदि हम इसको करीब से देखें तो हम पाते हैं कि यहाँ पे इस मृत सागर के पास में सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और सोअर, ये छोटे छोटे 5 देश हैं। और इनके नीचे की जो तराई है, इसको कहते हैं सिद्दीम की तराई। तो 12 वर्ष तक तो ये कदोरला ओमेर के वश में रहे, उसके अधीन रहे, लेकिन 13वें वर्ष में इन्होंने विरोध किया, विद्रोह किया। और इसके बाद 14वें वर्ष में ये चारों राजा फिर से इन देशों पर अटैक करने के लिए या इन पर हमला करने के लिए और युद्ध करने के लिए आए। और वे लोग जब आए तो रास्ते में अश्तरोत कनम में इन्होंने रपाइयों को हराया, फिर उसके बाद हाम में जूजियों को हराया, फिर उसके बाद शाबे क्रियातैम में इन्होंने एमियों को हराया, और उसके बाद सेईर में इन्होंने होरियों को हराया। और वहाँ से फिर ये लोग एलपारान के जंगल में चले गए, और एलपारान से फिर एनमिशपात जो कादेश कहलाता है वहाँ तक गए, और वहाँ से लौटते समय ये सिद्दीम की तराई में आए। और सिद्दीम की तराई में इन 5 राजाओं ने, सदोम, अमोरा, अदमा, सबोइम और सोअर के राजाओं ने मिल करके इन 4 राजाओं से युद्ध किया। और जब युद्ध में ये लोग हार गए, ये 5 राजा हार गए, तो इनके नगरों की सारी संपत्ति को और साथ में लूत को भी ये 4 राजा लेकर के अपने साथ दमिश्क से होते हुए अपने अपने नगरों की तरफ जाने लगे। और एक व्यक्ति जो यहाँ बच गया था, उसने भाग करके हेब्रोन में अब्राहम को खबर दी, जो कि उस समय हेब्रोन में ही रहा करता था, ममरे के बांज वृक्षों में। तो हेब्रोन के पास ममरे का नगर है, और उसके 2 भाई और हैं, एशकोल और आनेर, वो भी अपने अपने नगरों के प्रधान हैं। तो अब्राहम ने अपने 300 युद्ध कौशल में माहिर जो सैनिक थे उनको तैयार किया, और साथ ही एशकोल, आनेर और ममरे, ये तीनों भी अपने अपने सैनिकों को लेकर के अब्राम के साथ चल पड़े। और फिर ये लोग पीछा करते करते इन चारों राजाओं के पास तक पहुंच गए जो कि दान में थे। और वहाँ पे अब्राम ने अपने दासों के अलग अलग झुंड बना दिए और रात के समय ही इन पर हमला किया, और दान से लेकर होबा तक इनको मारते चले गए। और होबा से फिर ये वापस लौटे, और लौट करके जब ये सलेम के निकट पहुँचे जहाँ पर शावे की तराई है, तो वहाँ पर जो सदोम का राजा था वो अब्राम से भेंट करने के लिए आया, और साथ ही सलेम का राजा मल्किसेदेक भी इस शावे की तराई के अंदर अब्राम से भेंट करने के लिए आता है। अब हम आखिर में देखते हैं किस प्रकार मल्किसेदेक का विवरण हमको दिया गया है यहाँ पर। मल्किसेदेक शालेम का राजा है और परमेश्वर का याजक भी था।
मलिक का अर्थ होता है राजा और सादिक का अर्थ होता है धर्मी। तो मल्किसेदेक जो नाम है उसका अर्थ है धार्मिकता का राजा, और वह शालेम जो स्थान है, जिस स्थान का वह राजा है, शालेम को का अर्थ होता है शांति। तो स्थान के हिसाब से वह शांति का भी राजा है, और साथ ही वह परमेश्वर का याजक भी है। परमेश्वर के लिए जो शब्द यहाँ पर यूज़ हुआ है वो है एल एलियोन। ये शब्द यहाँ पर उपयोग में आया है, जिसका अर्थ होता है परम प्रधान ईश्वर, सर्व सामर्थी या परम प्रधान ईश्वर। और साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि अब्राम ने, जिसको परमेश्वर ने सब जातियों, कुलों, विश्वासियों का पिता ठहराया, उसको भी मल्किसेदेक ने आशीर्वाद दिया। और साथ ही अब्राम ने जो भी चीज़ें वो लूट करके लाया था उसका दशमांश मल्किसेदेक को दिया। तो इसलिए हम नए नियम में और भजन संहिता में भी मल्किसेदेक के रूप में यीशु मसीह को देखते हैं, क्योंकि वह भी धार्मिकता का राजा है, शांति का राजकुमार है और परम प्रधान ईश्वर का याजक है। न उसके दिनों का आदि है और न उसके दिनों का अंत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सबका धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी भी मिल सके। मसीह में आप सबका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।